हेलो बच्चों। क्वेश्चन में लिखा है पॉइंट मास 1 kg कोलाइड्स इलास्टिकली विथ अ स्टेशनरी पॉइंट मास 5 kg आफ्टर देयर कोलिजन 1 kg मास रिवर्स इट्स डायरेक्शन एंड मूव विथ अ स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर दीज टू मासेस। क्लियर है? तो देखो, सबसे पहले हम इसका एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं कि साहब ये 1 kg मास है, ये इधर की तरफ में जा रहा है किसी वेलोसिटी v नॉट से, और ये 5 kg वाला रेस्ट पे है। ये बिफोर कोलिजन था। अच्छा, आफ्टर कोलिजन आपसे बोला है कि जो 1 kg वाला मास था ये 2 मीटर पर सेकेंड से रिवर्स हो गया। तो जो 5 kg वाला ब्लॉक है, हम लोग ये मान रहे हैं कि आगे की तरफ में किसी वेलोसिटी v1 से निकल गया। क्लियर? तो सबसे पहले कोलिजन इलास्टिक भी दिया है, एनर्जी भी कंजर्व होगी, और मोमेंटम तो हर कोलिजन में कंजर्व होता है। तो सबसे पहले हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम 1 इंटू वी नॉट, अच्छा फाइनल मोमेंटम 5 इंटू वी1 -1 इंटू टू। माइनस क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन हो गया रिवर्स। तो वी नॉट इज इक्वल टू आपको यहां से मिलता है 5v1 -2। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1 बराबर। अब हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगा सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का कंसेप्ट भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगाने की आदत डालो, क्योंकि इससे कैलकुलेशन पार्ट छोटा हो जाता है। क्लियर? तो अब मैं अगर ई बराबर लिखूं, तो ई बराबर रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, तो देख रहा है दोनों अपोजिट हो गए, तो ये हो गया v1 प्लस 2, और इनिशियल था v नॉट। कोलिजन इलास्टिक था तो ई बराबर 1 हो गया, तो v1 प्लस 2 बराबर आ गया v नॉट, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, इक्वेशन नंबर 2 से मैं v नॉट की वैल्यू उठा के यहां पुट कर देता हूं। तो यहां पे अगर मैंने v नॉट की वैल्यू पुट की तो v1 प्लस 2 बराबर आपको मिलता है यहां से 5v1 माइनस 2। तो ये आता है 4v1 इज इक्वल्स टू 4। यहां से v1 इज इक्वल्स टू आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। ये समझ में आपको आ रहा होगा, v1 इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट तो नहीं इसमें? क्लियर, चलिए बढ़िया, यहां तक आ गए हम लोग। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया, चलो मैं v1 को यहां अगर पुट कर देता हूं तो मेरे को v नॉट बराबर मिलता है 3 मीटर पर सेकेंड। कितना आया? 3 मीटर पर सेकेंड, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 1 kg आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। अब ऑप्शंस देखते हैं हम लोग। पहला पूछा है टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, तो देखो यहां से ए वाला जो ऑप्शन है, तो अगर मैं यहां से P इनिशियल निकालूं वही फाइनल होगा, तो वो हम लोगों के पास हो जाता m इंटू वी नॉट, और m बराबर था 1 3। तो ये हम लोगों के पास आ गया 3 kg मीटर पर सेकेंड बराबर। तो पहला वाला आंसर ए जो हम लोगों को दिया था 3 kg मीटर पर सेकेंड, बटा ये बात सही हो गई। दूसरा वाला, अच्छा बोला गया है कि 5 kg का कोलिजन के बाद, 5 kg वाले ब्लॉक का कोलिजन के बाद मोमेंटम है दिस वन। तो बेटा देखो, इसका जो मोमेंटम आपको मिलेगा दिस इज 5v1, और v1 बराबर आया बेटा 1, तो ये आ जाएगा 1, तो ये आपको मिलेगा 5 kg मीटर पर सेकेंड। तो साहब ये वाली बात हो गई गलत, यानी ए ऑप्शन तो सही था, बी गलत हो गया। अब पूछा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो काइनेटिक एनर्जी हम लोगों को फाइंड करने के लिए सेंटर ऑफ मास की, पहले मेरे को वीसीएम निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं वीसीएम लिखूंगा तो क्या मैं लिख सकता था m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। कोलिजन कैसा भी हो, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वही रहती, तो मैं कोलिजन के पहले की लिख लेता हूं। तो 1 इंटू वी नॉट प्लस 0 अपॉन 5 प्लस 1 6। तो ये हम लोगों को यहां से मिल रहा है 3/6, दैट मीन्स 1/2 मीटर पर सेकेंड। अब अगर हमको काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास की चाहिए तो 1/2 टोटल मास, टोटल मास 1 प्लस 5, वी स्क्वायर बोले तो 1/4। तो ये हम लोगों के पास आ गया 6/8, जो कि हम लोगों को मिलता है 0.75 जूल। तो देखते जरा बी ऑप्शन क्या दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0.5, ये बराबर सही हो गया। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज 4। तो देखो ये मैंने सी पार्ट के लिए सॉल्व किया था, अब मैं डी पार्ट के लिए करता हूं। बराबर है, तो डी पार्ट के लिए अगर हमको काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो बेटा जो इनिशियल होगी वही फाइनल होगी। तो 1 इंटू वी नॉट का स्क्वायर, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट थी, तो 9। तो ये हमारे पास आ रहा है 4.5 जूल। अच्छा, ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, ऑप्शन में दिया है 4 जूल। क्लियर है? तो ये भी गलत हो गया। सो बेटा इसका करेक्ट आंसर हम लोगों के पास कौन सा आया, ए एंड सी आर द करेक्ट आंसर। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।